नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों के पास भी ईपीएफ खाता है, यूएनए नंबर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन लॉगिन करते हैं, अपना बैलेंस चेक करते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो लोन लेते हैं या फिर आप चाहे तो उसके थ्रू अपना पैसा निकाल भी सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने यूएनए नंबर के अंदर केवाईसी करना होता है और ईपीएफओ विभाग के द्वारा उसी केवाईसी के नियम में कुछ बदलाव किया गया है। और वो क्या बदलाव है और उसके बाद आपके पीएफ अकाउंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सारी जानकारी के लिए इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पे आपसे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपकी कंपनी या संस्थान जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसका दायित्व बनता है कि आपका पीएफ अकाउंट खोले, जिसमें आपकी सैलरी का बेसिक और डीए 15,000 तक होना चाहिए। तो आप एलिजिबल होते हैं कि आपका पीएफ अकाउंट खुले और उसी में आपके बेसिक और डीए का 12% हिस्सा कटता है और पीएफ अकाउंट में जमा होता है और सेम उतना ही आपके एम्प्लॉयर के द्वारा ही जमा किया जाता है। अब पीएफ के डिटेल को अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना यूएनए नंबर एक्टिवेट करना होगा। उसको एक्टिवेट करने के बाद सर्वप्रथम क्या काम करना होता है, अपना केवाईसी करना होता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे केवाईसी क्या होता है, लेकिन आपको सिंपल टर्म में बता दूं कि जिस तरह आप अपने बैंक में जाकर के अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जमा करते हैं और उसी प्रकार आपका पीएफ अकाउंट के लिए भी आपका बैंक खाता, पैन नंबर, आधार आदि को लिंक करके केवाईसी किया जाता है। यानी कि नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जाने, आप ही का अकाउंट है, इसको वेरीफाई किया जाता है। और इसके लिए अभी तक रूल यही है कि आप ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आपके एम्प्लॉयर के द्वारा उसको वेरीफाई कराया जाता है। आपके एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के द्वारा वेरीफाई करने के बाद ही आप ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था, आप अपना यूएनए नंबर का केवाईसी करने के लिए यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे लॉगिन करते थे अपने यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू। लॉगिन करने के बाद मैनेज सेक्शन के अंदर केवाईसी का ऑप्शन दिखता था, वहां पे जाते थे, क्लिक करते थे। क्लिक करने के बाद आपको बैंक, पैन, आधार और पासपोर्ट का ऑप्शन दिख जाता था, जिसमें बारी बारी से क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट के डिटेल को सबमिट करते थे और उसके बाद उसको एम्प्लॉयर यानी कि आपके कंपनी वाले के द्वारा वेरीफाई कराया जाता था। उनके वेरीफाई करने के बाद ही आप ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकते थे। लेकिन अब इसी में चेंज कर दिया गया है और बदलाव ये किया गया है कि सबसे पहले आपको अपने यूएनए नंबर से आधार लिंक करना होगा। जब तक आप अपने यूएनए से आधार को लिंक नहीं करेंगे तब तक मैनेज सेक्शन के अंदर केवाईसी में जाएंगे तो पहले जैसा कि आपको बैंक, पैन, आधार इत्यादि जो भी दिखता था वो आपको अब नहीं दिखेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको आधार लिंक करना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से देखें तो आधार को मैंडेटरी कर दिया गया। अब इसके लिए आप पूछेंगे करना क्या होगा, तो इसके लिए जैसे ही आप अपना यूएनए नंबर एक्टिवेट करते हैं वैसे ही सबसे पहले आपको आधार सीड करना होगा, यानी कि आधार को अपने यूएनए नंबर से लिंक कर लेना होगा। और ये ध्यान रखना होगा कि आपका सेम डिटेल आधार में भी होना चाहिए और यूएनए नंबर के अंदर भी होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो आपको आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखें, नाम का स्पेलिंग सही होना चाहिए, फादर नेम सही होना चाहिए, इत्यादि जो भी डिटेल आपने दे रखा है वो सब मैच करना चाहिए। और उसके बाद यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के मैनेज सेक्शन में केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो बाकी का जो डिटेल है वो आपको दिखने लगेगा। उसके बाद फिर सेम वही प्रोसेस होगा केवाईसी करने का। और इससे पहले भी हमने जानकारी दी थी कि बैंक में, एसबीआई बैंक में आप डायरेक्टली जाकर के केवाईसी कर सकते हैं, उसमें एम्प्लॉयर से आपको वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जानकारी अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो वीडियो हमने पहले बनाया है। इसके साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अब आप पूछेगा कि ऐसा क्यों किया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप अपना केवाईसी ऐड करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक ओटीपी आता है और ओटीपी उसी नंबर पे आता है जो नंबर आपने आधार कार्ड में दे रखा है। अब ऐसे में आपके यूएनए नंबर के साथ आधार लिंक नहीं है तो ओटीपी से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती थी और इसी के लिए पहले आपको आधार को लिंक करवाया जा रहा है। इसके बारे में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जाएंगे और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।